नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएस डिस्कवर योरसेल्फ में। आइए आज जुड़ते हैं एक नई जानकारी के साथ। विज्ञान कहता है कि जब भी धरती बिग बैंग थ्योरी के बाद बनी और धीरे धीरे ठंडी हुई तो सबसे पहले एक कोष की जीवों का विकास हुआ, फिर इंसान आए और उसके बाद कई बहुकोष की जीवों का विकास हुआ। जीवों से लेकर इंसान तक के विकसित होने की कहानी हमें यह बताती है कि धरती पर हम इंसानों का ही नहीं बल्कि धरती पर मौजूद करोड़ों प्रजातियों का भी उतना ही अधिकार है। इस धरती पर नदी, झील, झरने, जंगल के पास न जाने कितने अलग अलग तरह के पौधे, जंतु पाए जाते हैं। कुछ इसी तरह से जब जल और स्थल वाली जगहों पर ऐसी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो ये न सिर्फ हमें अपनी ओर आकर्षित करती है बल्कि जैव विविधता के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण होती है। जल और स्थल वाले इन्हीं जगहों को वेटलैंड कहा गया है। आज हमारे यूपी के ऐसे स्थल यानी कि रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। हमारे यूपी के यह स्थान कौन सा है और यह कहाँ है? रामसर स्थल वेटलैंड क्या है? साथ ही हमारे यूपी में कितने रामसर स्थल मौजूद हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपनी जैव विविधता से दुनिया भर को लुभाने वाले हमारे यूपी के बिजनौर में हैदरपुर वेटलैंड को केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है। हैदरपुर आर्द्रभूमि को यूपी का 9वां, देश का 47वां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के तहत आने वाला हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण 1984 में हुआ था और ये कुल 6,908 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। हैदरपुर वेटलैंड के जानवरों और पौधों की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है जिसमें पौधों की 30 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां, जल पक्षियों की 102 और मछलियों की 40 और 10 से अधिक स्तनपायी प्रजातियां भी इनमें शामिल हैं। हैदरपुर वेटलैंड वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। इनमें गंभीर रूप से संकटापन्न घड़ियाल, लुप्तप्राय हॉग, हिरण, ब्लैक बेलिंगटन, इंडियन स्कमर और गोल्ड महासीर इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। हैदरपुर वेटलैंड में 25,000 से अधिक जल पक्षियों के लिए सरल स्थल होने के साथ ही यानी समुदायों की आजीविका में भी मदद करता है। तो आइए आपको बताते हैं कि रामसर स्थल में वेटलैंड क्या होता है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी सन 1971 को एक सम्मेलन हुआ था। इसमें शामिल राष्ट्रों ने वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित एक समझौता किया और ये 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आ गया था। रामसर स्थल की परिभाषा के अनुसार वेटलैंड ऐसा स्थान है जहां वर्ष में कम से कम 8 महीने यानी पानी भरा रहता है और 200 से ज़्यादा प्रजातियों की पक्षियों की मौजूदगी रहती हो। उसे आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड कहते हैं। जबकि किसी भी वेटलैंड साइट को रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया हो उसे रामसर स्थल कहा जाता है। रामसर स्थल का उद्देश्य ऐसे आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड वाले इलाकों का संरक्षण करना है। रामसर स्थल विश्व के प्रमुख संरक्षित इलाकों में से एक है। वर्तमान में विश्व में 2,400 से अधिक रामसर स्थल हैं जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। विश्व के पहले रामसर स्थल की पहचान 1974 में की गई थी जो ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप पर मौजूद था। यूनाइटेड किंगडम में दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट यानी 175 रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखा जाए तो जल चक्र के लिए वेटलैंड्स का काफ़ी महत्व है। जल संग्रहण, भू जल स्तर को बनाए रखने और पानी की सफाई तक में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बाढ़ का पानी अपने आप में समेटकर वेटलैंड्स इस इंसानी आबादी को बचाने में मददगार होते हैं। चलते चलते आपको यूपी में मौजूद सभी रामसर स्थलों के बारे में बताएं तो इनमें ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पर्वत अर्ग अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर या कीथम झील और यूपी के 9वें रामसर स्थल के रूप में हैदरपुर वेटलैंड को चुना गया है।
अब आज का सवाल आपसे है, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।